तो चलिए आज के क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं कि स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिफाइन सबसे पहले करते हैं कि व्हाट इज स्लोप। तो द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन एंड डिनोटेड बाय द लेटर m, दैट इज m इक्वल टू टेन थीटा। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ ए लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन टेन थीटा इज कॉल्ड इट्स स्लोप। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल m। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, वो x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक लाइन है जो इस तरह से क्रॉस कर रहा है और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, इधर आपको प्लस है, इसके साथ मान लेते हैं ये 45 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 45 डिग्री है। ऐसे कंडीशन में इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा टेन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 1। अब इस डेफिनेशन को हम लोग फिर से समझते हैं कि द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन एंड डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल m। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ ए लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा with the positive direction of x axis then tan theta is called its slope। तो कोई भी लाइन जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, तो उस वहाँ पर मान लेते हैं कि एंगल थीटा बना, तो tan थीटा को हम इस लाइन का स्लोप कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो इसका डेफिनेशन होगी। अगर आपको थीटा पता है तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि थीटा नहीं पता है और ये लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे कंडीशन में हम स्लोप कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए स्लोप का डेफिनेशन समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है जिससे एक लाइन पास कर रहा है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक लाइन L है जो कि दो पॉइंट B और C से पास कर रहा है। ये दोनों गिवन पॉइंट्स है। गिवन पॉइंट्स का मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ऐसे कंडीशन में इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि लेट ए लाइन L पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स B एंड C, जिसपे कि B और C का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 एंड x2 y2, और ये जो लाइन है ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ। और अभी हमको इसका स्लोप का फॉर्मूला डिराइव करना है कि स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, जैसे देखिए पॉइंट B है और पॉइंट C है, तो पॉइंट B से और पॉइंट C से मैंने खींचा परपेंडिकुलर B एंड CD, किस पर, x एक्सिस के ऊपर। फिर से बोल रहे हैं, पॉइंट B से और पॉइंट C से आपको खींचना है परपेंडिकुलर B एंड CD। ये दोनों परपेंडिकुलर है x एक्सिस के ऊपर। इसके बाद B से खींचना है परपेंडिकुलर BF, किसके ऊपर, CD के ऊपर। क्लियर है बात, ठीक है। तो B परपेंडिकुलर है, CD परपेंडिकुलर है x एक्सिस के ऊपर, और BF परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर। ठीक है, अब इस फिगर में आप ध्यान दीजिए कि इस दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये x1 y1 है यानी ये डिस्टेंस आपका x1 है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है x1, और ये परपेंडिकुलर का हाइट कितना है y1, और O से D का डिस्टेंस कितना है x2, और C से D का डिस्टेंस कितना है y2। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, OE इक्वल टू x1, OD इक्वल टू x2, B इक्वल टू y1 एंड CD इक्वल टू y2। अब इस फिगर में देखिए ध्यान से, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब हमको स्लोप निकालना है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, तो सी एफ बाई बी एफ। तो इसके लिए हमको सी एफ का और बी एफ का लेंथ पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस फिगर में देखिए ध्यान से, सी एफ निकालना है। तो सी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी डी माइनस एफ डी। यहाँ देखो सी डी माइनस एफ डी, सी डी में से एफ डी निकाल देंगे, और एफ डी किसके बराबर है, बी के बराबर। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये आमने सामने का साइड इक्वल होगा, तो जितना एफ डी का लेंथ होगा उतना बी का लेंथ होगा। तो सी डी में एफ डी को निकाल दिए, सी डी माइनस एफ डी के बदले में मैंने लिखा बी, तो सी डी माइनस बी, और सी डी का लेंथ है y2, सी से लेके डी का लेंथ कितना है, y2 है, तो y2 माइनस y1, तो b का लेंथ कितना है, y1। तो y2 में, यानी कि इस फिगर में देखिए ये वाला लेंथ हो गया y2 माइनस y1, तो ये आपका निकल गया परपेंडिकुलर। अब हमको निकालना है बेस bf। तो bf निकालने के लिए क्या करेंगे, bf इस फिगर में किसके इक्वल है, bf इक्वल है ed के इक्वल, और ed को हम क्या लिख सकते हैं, OD माइनस OE, O से लेकर D का लेंथ, OD में से OE निकाल दो तो हो जाएगा x2 माइनस x1। OD कितना है, O से D का लेंथ x2 और OE का लेंथ x1, x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमको इस ट्राइंगल का यूज़ करना है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल CFB। इस ट्राइंगल में टेन थीटा इक्वल टू CF बाई BF। टेन थीटा क्या होता है, व्हाट इज टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है P बाई बी। तो यहाँ पर मेरा P का काम कौन करेगा, CF, और B का काम कौन करेगा, BF। तो CF बाई BF, तो CF हम कितना निकाले, y2 माइनस y1, और नीचे में x2 माइनस x1, और टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब कोई लाइन किसी दो पॉइंट से पास करेगा और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। इस फिगर में एक लाइन है जो कि पॉइंट बी और पॉइंट सी से पास कर रहा है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 4 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 6 8। अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाएगा कि इसका स्लोप क्या होगा, है ना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, है ना, तो 8 माइनस 4 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y 8 माइनस 4 बाई 6 माइनस 2, तो 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये आपका स्लोप हो गया। तो स्लोप का आंसर ये हो गया। और टेन थीटा का वैल्यू जो है, टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो ये आपका इसका स्लोप हो गया, ठीक है।